है कोई सुनने वाला नहीं। एक एक डेढ़ महीने पानी नहीं जा रहा, पानी की टंकियाँ शुरू करनी वो शुरू नहीं हो रही है। और जो पिछले टाइम हमारे जो कनेक्शन किए हुए थे, चाहे MLA कोटी से थे, पंचायती राज में जो पानी के कनेक्शन दिए हुए थे, जो पाइप लाइनें दी थी, उन सब का कनेक्शन काट दिया। वो बेचारों की क्या हालत हुई है। अब ग्रामीण एरिया में जाके पता लगे कि जितनी पानी होती है भयंकर समस्या है। और इसके साथ साथ जिस तरह से अस्पताल के आपने हालात देखे कांग्रेस सरकार के टाइम पे, किस तरह से क्या हालात थे, किस तरह से शानदार अस्पताल की जो बाड़मेर में और इस पूरे एरिया में इतनी शानदार व्यवस्था थी। चाहे कोविड का समय हो, चाहे कैसा भी समय हो, अस्पताल में शानदार काम हो रहा था, शानदार इलाज हो रहा था। आज देख रहे हो 1 साल से CT स्कैन मशीन बंद पड़ी, सोनोग्राफी मशीन 3 मशीन है, उसके बाद 20 दिन 25 दिन नंबर आना। कोई मरीज के लिए 20 दिन इंतजार करेगा कि मैं बीमार हूँ, और 20 दिन बाद आप आके ये सोनोग्राफी कराएंगे। किस तरह से हालात है, किस तरह से इनकी जो व्यवस्था है, इसको ठीक करना होगा। लोग परेशान है, अस्पताल को लेकर परेशान है, इसकी व्यवस्था को लेकर परेशान है। तो इस पर ध्यान देना होगा प्रशासन को, सरकार को, कि इसको कैसे हम ठीक करें। CT स्कैन मशीन तुरंत शहर अस्पताल में वापस लगाएं। कहाँ फंड की के पास कमी है। CSR फंड खूब पड़ा है, इनका माइनिंग का फंड खूब पड़ा है, इनके पास MLA MP का फंड खूब पड़ा है। तो ये सबसे पहली प्राथमिकता है, क्यों नहीं CT स्कैन मशीन वो अस्पताल के अंदर लगे। कितने चोटी लोग के आ रहे हैं, उनको भेजाओ लाओ, तब तक कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। MRI की बात अपन कर रहे थे, मेरे समय में जब इसके टेंडर भी लग चुके थे कि भाई MRI मशीन यहाँ लगे, पता नहीं वो टेंडर कहाँ थक गए। स्पेशलिटी अस्पताल 200 करोड़ का अस्पताल, करीब 80% हमारे समय काम पूरा हो गया था। 1.5 साल हुआ, आज उसकी हालात क्या है, अभी तक कोई काम हो नहीं रहा है। हालात कैसे है, जैसे कि तस पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। अस्पताल आज शुरू हो जाता हो तो लोगों को कितनी सुविधा होती। आज देख रहे हैं कितनी सड़कों का काम हमारी सरकार के समय, वो भी आज तक अब पूरा नहीं हो रहा है। नई सड़कें तो क्या शुरू करेंगे। पानी की बात करें, कितने ट्यूबवेल खुदे और कितने हैंडपम्प, 1200 हैंडपम्प सिर्फ इस 5 साल के कार्यकाल में मैंने खुदवाए थे। और ट्यूबवेल 200 से ज़्यादा ट्यूबवेल खुदे थे। पानी की समस्या का समाधान, आज कोई एक ट्यूबवेल खराब पड़ा तो उसको ठीक करने वाला नहीं। आज ट्रांसफार्मर कोई जल जाता तो उसको 10 दिन 15 दिन भी कोई वापस ठीक करने वाला नहीं। तो ये पानी की समस्या है, अस्पताल की समस्या है। आज किस तरह से हमने CSC, PSC, सब सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र कितने स्वीकृत किए थे और उसमें सारा स्टाफ लगा था। और आज हालात क्या है आप सबके सामने। किस तरह से लोगों को फ्री दवाई, जो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के समय लोगों को किस तरह से फ्री दवाई मिलती थी, फ्री किस तरह से इलाज मिलता था। कोई किसी तरह से उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा था, कोई इलाज के लिए एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा था। आज हालात कैसे हैं सारे आपके सामने। शहर की बात करूं, शहर के अंदर आप देख लो किस तरह शहर की सड़कों की हालत है, किस तरह से सफाई की अव्यवस्था है, नाले और सीवरेज लाइनें की क्या हालात है। आज प्रशासन ने शायद इस और प्रयास किया है, तो ये हालात शहर के भी खराब है। सड़कों को ठीक करना, अब हमारे टाइम PWD के अंदर जो बजट के अंदर स्वीकृत हुए वो भी आज कुछ नहीं है। सीवरेज सिस्टम इस तरह से इन्होंने सीवरेज का कार्य शुरू किया है कि वार्डों में पूरी सड़कें ही तोड़ दी, उस पर कोई चल नहीं सकता। तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। मेरा प्रशासन से, सरकार से निवेदन रहेगा कि आप इस पर ध्यान दें। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं उस पर ध्यान दें। परिसीमन की बात करें, और परिसीमन में भी आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों का हजूम में उमड़ रहा है, विरोध हो रहा है। परिसीमन में सरकार, इसका मूल उद्देश्य है कि एक ग्राम पंचायत अगर अलग करते हैं तो लोगों को फायदा हो, दूर जाना नहीं पड़े। अब इन्होंने तो उसमें भी राजनीति करनी कि भाई किसी गांव को निकाल के, एक गांव को 2 किलोमीटर से निकाल कर 10 किलोमीटर कर दो। किस तरह से एक तरह से जो विरोध हो रहा है, इसको भी पारदर्शिता के साथ प्रशासन को और सरकार को सोचना चाहिए कि हम ये परिसीमन निष्पक्ष करें
इसमें जनता को लाभ मिले। नगर परिषद में वार्डों की बात करें, तोड़ फोड़ करना, नगर परिषद के वार्डों में कोई वार्ड तो ख़त्म ही कर देना, जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि भाई 10% इधर उधर आबादी में करना, जो गाइडलाइन के अनुसार उनके अनुसार इनको करना चाहिए, न कि सिर्फ कोई एक पार्टी विशेष की बात करके और करना। इसमें जनता का हितों का इधर उधर देखना पड़ेगा। और मैं मांग करना चाहूँगा, चाहे नगर परिषद हो चाहे पंचायती राज हो, लोगों की भावना के अनुसार इसका परिसीमन हो। और जो मैं ये बात कर रहा था, सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, और ट्रोल्स तो शुरू हो गया, पर उसकी हालत क्या है आपके सामने। मैं इस मौके पर आप मीडिया साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सब सेंटर हो, चाहे पीएसी हो, चाहे ग्रामीण एरिया में जो जिस तरह से भयंकर समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें प्रशासन को हम चेता भी रहे हैं कि आने वाला समय और ख़राब है और इसमें आप तुरंत एक्शन लें और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। जनता जिस तरह से तड़प रही है ये पानी और बिजली के लिए, ये उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।